सो वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंस के दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। सो स्टार्ट कर रहे हैं आज फिर से दोबारा से। एंड स्टार्ट करने से पहले इस जर्नी को, इस रेवोल्यूशन को, ठीक है, जो एक कमाल की जर्नी होने वाली है, उसको स्टार्ट करने से पहले आज मैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वापस आया हूँ, एंड सबसे पहले हम इनका आशीर्वाद लेकर, गणपति जी का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि हर शुभ कार्य को करने से पहले इनका आशीर्वाद ले लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। और हम जो करने जा रहे हैं उसको करने के लिए तो ढेर सारे आशीर्वाद की जरूरत है। तो सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। तो एक ही बात कहना चाहूँगा, कहने के लिए वैसे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अभी फिलहाल पढ़ाने आया हूँ, कभी लाइव आया तो बहुत सारी बातें करूँगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम बैक के लिए जब मैं आऊँगा यूट्यूब पे वापस, कि अपने चैनल के लिए कहना चाहता हूँ, नॉट फॉर मी बट फॉर माई चैनल, कि कुछ तो बात है हमें कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। खैर चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दिस लेक्चर is for class 11th. Yes, you're right. This lecture is for class 11th and 12th के लिए भी जी हाँ lectures आएंगे। क्लास 11th and 12th के लिए lectures आएंगे for even for the competition, ठीक है। even for the competition मेरा जितना भी कंटेंट होगा वो कंपटीशन को देख के ही होगा, सब उसको इंक्लूड करके होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और एक चीज जो मैं भूल गया, तिरंगा, इसको भी साथ में रखा है, ठीक है। जितने मेरे लकी चार्म है, जो चीजें मेरी आइडियल हैं, जिन चीजों के लिए मैं काम करता हूँ, वो सब मैं अपने पास रखूंगा। एंड आई प्रॉमिस कि ये तिरंगा मैं हमेशा अपने लगा कर ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि मुझे ये याद रहे कि मैं जो कर रहा हूँ इट्स नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनीवन, नॉट फॉर माई फैमिली, नॉट फॉर किसी के लिए भी नहीं, फॉर माई कंट्री। It's whatever I am doing is only for my country. Okay, so let's start with full of energy, with just blast of your energy and start the lecture. लिविंग वर्ल्ड, जो बायोलॉजी का नंबर चैप्टर 1 है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो विदाउट हेडेक हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड। कोइंसिडेंस की बात क्या पता है, मैंने जब अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था उस समय भी मेरा जो मार्कर था वो इसी तरह से कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क चल रहा था। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि आज भी ये बहुत ज्यादा डार्क चल रहा है। खैर चलो लेक्चर पे आते हैं। लिविंग वर्ल्ड। सो देखो ये जो चैप्टर है बेसिकली, अब देखो पहला वीडियो है मेरा, पहला लेक्चर है, मैं नहीं चाहूंगा यार कि तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। बट सच बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं तुमसे सच नहीं बोलता तो आई थिंक मैं वो कहीं मिस कर जाता, ठीक है। एक चीज जो मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में, एक रिलेशन रहता है, सच का रिलेशन, और सच का रिलेशन ये है कि दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सो अगर किसी स्टूडेंट को एनसीईआरटी से पढ़ के पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाता है, ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू वॉच लेक्चर्स, ठीक है। देयर इज नो, अगर तुमको सब कुछ समझ में आ गया, तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जाओ जाके यार क्वेश्चन लगाओ, बात खत्म करो, दैट्स इट, ठीक है। यू आर नॉट अ किड नाउ ना, यू आर नॉट अ किड। 11th में आ गए, थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है। हाँ, पर कहाँ बड़े होना है कहाँ नहीं बड़े होना है ये सोच के चल रहा है, ठीक है। गलत चीजों में बड़े होने की कोशिश मत करना, वहां थोड़ा बच्चे ही बन के रहना, बस इतना तुम्हें इनडायरेक्टली बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई देखो मेरा तो काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। दिस इज माई जॉब टू कंप्लीट योर सिलेबस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है ये टोटली एनसीईआरटी मैंने बता दिया आपको। अब देखो लेक्चर देखने से फायदा भी तुमको क्या होगा, देखो लेक्चर देखने से फायदा क्या होगा, लेक्चर देखने से ये फायदा होगा तुमको, ये चीजें मैं समझा दूंगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे, रीड मार जाएंगे, लेकिन समझ ही नहीं आता,
सब वो पूरा पढ़ जाएंगे, लेकिन बैठता नहीं दिमाग में कि किस चीज को बिठाना है किस चीज को नहीं बिठाना। देखो जो हमारी एनसीईआरटी है, हमारी भगवत गीता है, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी बुक अगर मैं बोलता हूँ जो एनसीईआरटी भगवत गीता है, तो मेरा मत कहने का मतलब ये होता है, तात्पर्य ये होता है कि उस हमारी जो एक एक बोल सकते हैं एक ऐसी बुक जिसकी हम पूजा करते हैं वो है एनसीईआरटी, वो बायोलॉजी स्टूडेंट्स, उसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो लाइन तो सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सारी, इस चैप्टर की सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, तुमको एनसीईआरटी की लाइन पेश करूंगा, कुछ नया नहीं बता सकता मैं, कहाँ से नया बताऊं, देखो बताने को बता दूंगा, बताने को बता दूंगा, बताने को यहाँ पे बोटानिकल गार्डन का पूरा चार्ट दे दूंगा, ठीक है, 10 पब्लिकेशंस के नाम दे दूंगा, लेकिन यार एक चीज को समझो, वो जमाना गया जब एआई पीएमटी हुआ करता था, वो जमाना गया जब एआई पीएमटी हुआ करता था, दिस इज नॉट एआई पीएमटी, ठीक है, वो चीज वो भूल जाओ, 90s की कहानी थी, ठीक है, अर्ली 20s की कहानी थी, वो भूल जाओ, ठीक है। अभी क्या है ना, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, एनसीईआरटी ही मेन फोकस है, और इस चैप्टर में एनसीईआरटी ही है। और हाँ कहीं पर मेरे को लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा आ रहा है वहां से, तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें पक्का दूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन को मद्दे नजर रखते ही तुम्हारा कंटेंट बनेगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, बस बिलीव करना है यार मेरे पर, ठीक है, बिलीव करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहली जो इसमें लाइन आती है वो आती है व्हाट इज लाइफ, ठीक है, लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। सो लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, क्या है भाई जिंदगी, जिंदगी कुछ नहीं है भाई, जिंदगी झंड है, ठीक है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं। देखो लाइफ, अब जो एनसीईआरटी के बेस पे एनसीईआरटी के हिसाब से बात करते हैं व्हाट इज लाइफ, तो देखो लाइफ के एनसीईआरटी क्या बोलता है भाई, दो दो फैक्टर्स हैं या दो पार्ट्स बोल सकते हैं जिसमें वो बात कर रहा है, वो है कि भाई एक तो है हमारा क्या फिलोसफिकल और एक है साइंटिफिक, ठीक है, एक है फिलोसफिकल एक है साइंटिफिक। फिलोसफिकल पार्ट हमको कहीं ना कहीं ये बताता है या फिर ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस क्या है लाइफ का, वो तो है ही नहीं तुम्हारा कुछ, खाओ पियो ऐश करें करो सजना, ठीक है ना, तो वही हाल है भाई, पर्पस तुम्हारा बहुत बड़ा है इसलिए तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तुम्हारे पास जो पर्पस है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए तुम्हारा यहाँ तो वो है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ का पर्पस क्या है, हम जी क्यों रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है। और दूसरा जो है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या, ठीक है ना, व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या भाई, होती क्या है लाइफ, ठीक है, या फिर व्हाट इज लिविंग एक्चुअली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें फिलोसफिकल तो चीजें नहीं समझनी है, फिलोसफी की कहानी सुनने तो नहीं बैठे हैं, उसके लिए ढेरों मोटिवेशन स्पीकर मिलेंगे, व्हाट इज लाइफ, ऐसी होती लाइफ वैसी होती, तो भाई सब वो ज्ञान तो बांटना है नहीं हम, ठीक है, लेट्स नॉट आर जॉब, ठीक है। सो हम क्या भाई साइंटिस्ट लोग, हम साइंटिस्ट लोग, हमारा काम क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, ठीक है, हमारा काम क्या है व्हाट इज लाइफ। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ये पता करना है कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, वही बच्चों वाली कहानी। अच्छा बचपन में हमने कहानी सुनी थी ना कि व्हाट इज लिविंग थिंग, व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग, फैन फैन इज नॉन लिविंग थिंग, ट्रीज इज लिविंग थिंग, फिर आपस में बच्चे लड़ते थे, अरे ट्री थोड़ी होता लिविंग, ट्री तो एक जगह खड़ा है, ट्री का है लिविंग। तो वो एक बचपना था, अब थोड़ा साइंटिफिक वे पे आएंगे कि व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, तो उसी पे पूरा चैप्टर है भाई, चैप्टर का नाम ही है लिविंग वर्ल्ड, उसी में बात हो रही है, सारी चीजें वहीं घूम रही है, एक छोटा सा पार्ट फिर आगे है, चलो बात करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज लिविंग, हम पे इसको हमको इस पे फोकस करना है। अच्छा कहीं तुम ये सोच रहे थे कि मैं इस पे टाइम बर्बाद करूंगा कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास भाई, इतना टाइम थोड़ी है, आओ काम की बात करो, मेरा बस चले ना, अगर मेरा बस चले तो मैं सीधा तुमसे बोलूँ कि जाओ एनसीईआरटी रीड करो, यहाँ पे टाइम बर्बाद मत करो, निकल लो, बस काम खत्म। भाई देखो तुमको ऐसा लगेगा मेरे को अपना लेक्चर बेचने का कोई शौक नहीं, ठीक है, सीधी सादी बात है, मेरे को सच कहना है, मैं सच कहूँ उसमें मेरा कुछ खुद का नुकसान हो जाए, डेट्स है ना, डेट्स तो है, समझ रहे हो, मेरे को सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है, ठीक है। व्हाट इज लिविंग, ठीक है, तो लिविंग क्या है, तो बताओ, हाँ अब थोड़ा तरीके से बात करते हैं, लिविंग क्या है भाई, देखो व्हाट इज लिविंग, क्या है लिविंग बताओ, सोचो थोड़ा सा। देखो लिविंग
कैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज लिविंग है कि ये चीज नॉन लिविंग है? ठीक है, अब मान लो कोई डॉग है, ठीक है, उसको देख पता चलता है कि लिविंग है, ठीक है भाई, वो सांस ले रहा होता है, काफी चीजें हैं, सांस ले रहा है, वॉक कर रहा है, तो हमें पता चलता है लिविंग है। अच्छा ट्री की बात करें तो ट्री तो कहीं नहीं जाता यार, वही मैं तुमको पिछले जमाने में लेके चलता हूँ, तुम्हारी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास में लेके जाता हूँ, वहां पे तो तुम देखते हो कि भाई ना ट्री चल रहा है ना कुछ हो रहा है, तो लिविंग कैसे? बट व्हाई इट इज लिविंग, ठीक है, व्हाई इट इज लिविंग, ठीक है। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे जो 11th के स्टूडेंट्स आए हैं वो ढंग से चीज़ों को समझ सके। सो अगर कोई ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो बहुत चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आके बोले कि नहीं भाई साहब हमको तो पढ़ाया है, फटाफट निकालो, तो यार मेरे को उनको भी टारगेट करना है ना, उस चीज़ का थोड़ा मेरे को माफ़ कर देना अगर मैं आपको लगे कि भाई ऐसे बेसिक टॉपिक पे क्यों इतना टाइम दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ यार क्योंकि नए नए जो स्टूडेंट आए हैं 11th उनको भी तो ध्यान में रखना है ना भाई, उनको भी तो इज्जत देनी है, ठीक है। तो व्हाट इज लिविंग? तो लिविंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो जिंदा हो तो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग की? देखो देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हैं, बाकी हम डिटेल में और बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं जैसे कि जो मेन जिन जिन पर हम ज्यादा बात कर रहे हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट है, ठीक है, और ठीक है अभी थोड़ा इतना ही बताऊंगा फिर तो चैप्टर ही खुल जाएगा, ठीक है। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखो अगर किसी एक चीज किसकी कोई एक पर्टिकुलर चीज मान लो उसके अंदर ग्रोथ हो रही है तो वो क्या है? बेसिकली लिविंग थिंग, ठीक है। अगर बेसिकली ये एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी बोल रहा है, मैं नहीं, एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, ठीक है, किसी चीज में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो वो लिविंग है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। सुनो जरा, सुनो मैंने क्या बोला, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। किसी की कैरेक्टरिस्टिक होना उसकी डिफाइनिंग व्हाट इज, देखो एक चीज को समझो, रुको, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दो चीज की अगल बगल ये चैप्टर घूम रहा है, देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इस चीज को समझो। अगर तुम इस डिफरेंस को समझ गए, अगर तुम इस डिफरेंस को समझ गए तो ये आधा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देखो इंसान के सर पे बाल होते हैं, इंसान के सर पे बाल होते हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सुनो, इंसान के सर पे बाल होते हैं ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है किसी इंसान के सर पे बाल नहीं होते तो वो भाई वो लिविंग नहीं बोलोगे, उसको इंसान नहीं बोलोगे, इतनी बेइज्जती कर दोगे क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई? अगर किसी इंसान के सर पे बाल नहीं है इसका मतलब थोड़ी है कि वो नॉन लिविंग है, वो उसकी कैरेक्टर्स इंसान की कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ भाई इंसान के सर पे बाल होते हैं, ऐसा किसी को बोलो भाई तेरे सर पे बाल यार, अरे क्या नया बाल लिया तूने, नहीं तुम्हें पता है ना वो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, ओके। तो समझने की कोशिश करो कि मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिकली तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड द कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो देखो जैसे मान लो अगर मान लो किसी के सर पे हेयर है, जैसे इंसान के सर पे हेयर होते हैं, ठीक है, सबके सर पे हेयर होते हैं, ठीक है। मैं सुन लो अभी बात सुनो, ठीक है। तो अगर किसी इंसान के सर पे बाल है तो बेसिकली तुमको ये समझ में आ रहा है ना कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई, बाल होना उसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंसान की, ठीक है ना। अब किसी के सर पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ वो बुरा मानने वाली बात नहीं है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वही चीज तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली अगर मान लो हर इंसान के सर पे बाल होते हैं, हम ये देख के चौंकेंगे नहीं, ठीक है ना, समझ लो, ये देख के हम चौंकेंगे नहीं, क्यों भाई कैरेक्टरिस्टिक है ना भाई, इंसान के दो हाथ होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसके सर में बाल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक है ना। लेकिन सुनो, क्या क्या अगर किसी के सर पे बाल नहीं होंगे, अगर किसी के सर पे बाल नहीं होंगे क्या तुम उसको इंसान नहीं बोलोगे? अगर किसी के सर पे बाल नहीं होंगे तो क्या तुम उसको इंसान नहीं बोलोगे? भाई बोलोगे ऑब्वियसली, ठीक है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है यहाँ पर।
ऑब्वियसली बोलोगे। क्यों? तो तुमको ये समझ में आया कि तुम मेरे से सीधा ही बोल सकते हो कि भैया देखो आप जो बोल रहे हो ना कि इंसान के सर पे बाल होंगे, भाई तो ये कोई ऐसा थोड़ी है जो जिस इंसान के सर पे बाल नहीं होंगे उसी को भी तो हम इंसान ही बोलेंगे। तो मतलब ये है कि बाल की जो मैंने एग्जांपल दिया ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इससे देख के तुम बता नहीं सकते, इससे देख के तुम जज नहीं कर सकते कि कोई इंसान है या नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसी जैसे अभी हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, तो वही मैं तुम चीजों को बताने की कोशिश करूँ कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक ऐसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी चीज को डिफाइन करती है, उसके बिना तो वो चीज हो ही नहीं सकती। वही कि अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसकी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जरूर, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जरूरी नहीं उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो। ठीक है, अगर किसी लिविंग थिंग की कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो। ठीक है, ये लाइन लिख लो, ये लाइन समझ लो, हिंदी में लिख लो, अपने दिमाग में डाल लो, जो मैं बोल रहा हूं समझ लो कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो। जरूरी नहीं कि अगर वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ग्रोथ, ठीक है, अगर ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है तो जरूरी नहीं, हो भी सकती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में, हम देखते हैं। ठीक है, आओ जरा आओ, एक सेकंड। ठीक है, आओ जरा बात करते हैं किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम बात करें, जो कैरेक्टरिस्टिक बात कर रहे हैं लिविंग थिंग की, मैंने तुमको अभी लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक बताई। मैंने क्या कौन कौन किस कैरेक्टरिस्टिक बताई, मैंने बताया ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मैंने बताया सेंस टू एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐड कर लेना उसके अंदर। ठीक है, तो इन चीजों पर हमें बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नया नया हमारे को चीज निकालते हैं। ठीक, ग्रोथ, ठीक है, तुमको पढ़ाने के लिए पूरे 10 रुपए का खर्चा किया है मैंने। दिस इज माय बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रोथ, तो ग्रोथ की बात करते तो ग्रोथ क्या बोलता है एनसीईआरटी की, ग्रोथ हम किसको बोलते हैं भाई, किसको बोलेंगे हम ग्रोथ, बताओ जरा, ग्रोथ किसको बोलेंगे भाई? ग्रोथ हम किसको बोल सकते हैं? ग्रोथ हम बोल सकते हैं अगर किसी चीज में ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ होती कैसे? अगर किसी का नंबर बढ़ता है तो ग्रोथ बोल सकते हैं। ठीक है, किसी का, अगर इंसान की बात करें, अगर उसका से अब बच्चा होता है, फिर बच्चे से जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो उसकी हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ है। ठीक है ना, साइज बढ़ रहा है उसका। ठीक है, तो इस चीज को समझो कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इंक्रीज इन साइज, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, ये ई है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ग्रोथ। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ। ठीक, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज, या फिर बोल सकते हो मास। ठीक है ना, मास। ठीक, अच्छा, तो इनको क्या बोल सकते हो? दिस इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। एनसीईआरटी क्या बोलता है? दिस इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये दो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की, जिसको देख के तुम बता सकते हो अगर किसी चीज का नंबर बढ़ रहा है, अगर किसी चीज का मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो तुम बोल सकते हो भाई ग्रोथ हो रही है, बोल सकते हो ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना, अच्छा, अब बात करते हैं जैसे प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन। ठीक है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का भी कुछ नाम होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी कुछ नाम होता है, अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, बट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है। ठीक है, अच्छा, तो प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है बाय सेल डिवीजन। ठीक है, अच्छा, एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स में बात करें, तो एनिमल्स में अगर हम बात करें तो अप टू अ सर्टेन एज होती है। ठीक है, अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है, हाउएवर, एक और चीज, हाउएवर किसी किसी सेल में, किसी किसी सेल में, जैसे टिश्यू रिपेयरमेंट का काम है, ठीक है ना, टिश्यू रिपेयर होना है, वियर टियर, तो ये सब चलता है, ये सब चलता है। लेकिन एनिमल्स में अप टू द स्टेज या अप टू अ सर्टेन पॉइंट
हमको ग्रोथ देखने मिलती है, थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पर ग्रोथ हमको नहीं देखने मिलती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। प्लांट्स में हमको थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ देखने मिलती है बाय सेल डिवीजन, और एनिमल्स में हमको सर्टन एज तक हमको ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आती है जो एनसीईआरटी हमसे बोलती है, वो है यूनिसेलुलर के बारे में एक चीज और मल्टी सेलुलर के बारे में। देखो जरा क्या बातचीत है यहाँ पर, बातचीत देखो। यूनिसेलुलर के बारे में बोलती है एनसीईआरटी कि भाई देखो भाई एक सेल है, मान लो एक इतना सा सेल, इतना सा बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें ग्रोथ क्या, उसका ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर क्या ग्रोथ हो रही है, क्या कैसे ग्रोथ हो रही है बताओ। उसका साइज बढ़ेगा, देन वो क्या करेगा, वो डिवाइड कर जाएगा, वो डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि यूनिसेलुलर में एक ऑर्गेनिज्म ही क्या है, सेल को रिप्रेजेंट करता है। भाई यूनिसेलुलर में एक छोटा सा एक सेल ही तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, तभी तो इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले ना भाई साहब, ऐसा तभी तो इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले ना, क्योंकि ये एक सेल ही तो पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस सेल में ही डिवीजन हो गई, इस सेल में ही डिवीजन हो गई, यहाँ पर 2 सेल बन गए, तो इंक्रीज इन नंबर हो गया, और इंक्रीज इन नंबर का मतलब तो मैंने तुमको बताया ना कि ग्रोथ होता है, बताया ना ग्रोथ होता है। अच्छा ठीक है, तो एक चीज को समझो, एक चीज को समझो, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, इस मतलब इसको नहीं लिखना, ये जो ऊपर लिखा है लिखना है, ठीक है। एक चीज को समझो, तो एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि बेसिकली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है, इवेंट्स इन यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, थोड़ा स्पेलिंग भी देख लेना, ठीक है। साइंस भाई ग्रामर तो पढ़ने के, साइंस पढ़ रहे, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई साहब। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम है, ठीक है, एक ही जैसे हैं। अगर दो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन क्या करोगे, रिप्रोडक्शन ये करोगे ना, इसको डिवाइड करोगे, ये हो गया रिप्रोडक्शन, दिख रहा है तुमको भाई, ये है, ये सेल डिवाइड हो गया, ये लो ये रिप्रोडक्शन हो गया मोनेरा में, ये सेल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन हो गया। अब मेरे को ग्रोथ दिखा दो, इसके अंदर ग्रोथ दिखा दो, ग्रोथ भी तो यही है, तो रिप्रोडक्शन भी यही है, ग्रोथ भी यही है, तो तभी तो बोला सिनोनिम है बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, क्लियर है, चेक करने आ जाएगा हमारा। वाह, मजा आ गया, कैमरा चल रहा है। इतनी खुशी होती है ना मेरे को जब कैमरा चल रहा होता है, मैं कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, बड़ी खुशी होती है यार। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा नेक्स्ट, ठीक है, इसका लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, क्योंकि आई थिंक इतना तुमको नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो, एक बार चेक करता हूँ मैं। हाँ, वाह, एक और खुशी, एक और खुशी, मतलब तुमको दिख भी रहा है पूरा, वाह, मतलब कैमरा एंगल भी सही सेट हुआ है, इतनी खुशी। आओ जरा, ठीक है, जरा बात करते हैं मल्टी सेलुलर के लिए, ठीक है, एक मिनट, मल्टी सेलुलर के लिए बात करते हैं। मल्टी सेलुलर में एनसीईआरटी क्या बोलता है, मल्टी सेलुलर में बोलता है कि वो उल्टा ही बोलेगा, और क्या बोलेगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक मिनट, आर एक्सक्लूसिव इवेंट। अरे चलता, एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, आई थिंक तुमको विजिबल हो ये, ठीक है। देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी बॉडी का, अगर तुम्हारी बॉडी का आरबीसी डिवाइड कर रहा है, अगर तुम्हारी बॉडी का आरबीसी डिवाइड कर रहा है, अरे रुक जाओ, कमेंट करने से पहले रुक जाओ, मजाक कर रहे थे भाई, मजाक, ठीक है, मजाक कर रहे थे। अगर तुम्हारी बॉडी का कोई पर्टिकुलर सेल, नॉट आरबीसी, ठीक है, अरे न्यूक्लियस ही नहीं है वहाँ भाई साहब, अच्छा 11th वाले हैं, न्यूक्लियस ही नहीं है वहाँ पे, डिवाइड क्या करेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर सेल है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, बेसिकली, तो क्या उसके डिवाइड करने को क्या तुम रिप्रोडक्शन बोलोगे क्या,
क्या उस सेल के एक पर्टिकुलर सेल की डिवाइड करने को तुम रिप्रोडक्शन बोलोगे पूरे ऑर्गेनिज्म का? मतलब अगर मेरी बॉडी का कोई एक सेल डिवाइड करता है तो क्या मैंने रिप्रोडक्शन किया? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। ये था ना कि रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, whether it is asexual or sexual, remember whether it is asexual or sexual, अगर मल्टीसेलुलर है तो वो एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। ये मत सोचना अरे ये सेक्सुअल तो सिंपल होता है, उसमें तो क्वेश्चन आएगा तो हम तो बोल देंगे कि एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होता है, ठीक है ना, सिनोनिम होता है, सिनोनिम नहीं होता, वो यूनिसेलुलर के केस में ओनली, ठीक है। क्लियर कर रहा हूँ, देखो ये सवाल है सब, ठीक है। ये सवाल नहीं तो तुम्हें क्या लगता है सवाल कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं ना, ठीक है। सवाल भी मैं तुमको करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तुम्हारे सामने एक एक सवाल पेश करूंगा जो जो मैंने बताया है, जो जो आया है यहाँ पे, कुछ ऐसे में भाषण नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन को देख के समझ के फिर ही कंटेंट डिजाइन करके तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर वो क्वेश्चन तुमको कराऊंगा, ठीक है। फिर तुम्हारी दिमाग बत्ती जलेगी। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट, तो मल्टीसेलुलर के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तुम्हारे क्या होते हैं? बेसिकली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, ठीक है ना भाई। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं भाई, एक्सक्लूसिव इवेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। चलो फंजाई की बात करते हैं, चलो और थोड़ा नीचे आ जाओ, ठीक है। फंजाई की बात करते हैं भाई, फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, अगर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, चलो एल्गी में, क्या वहां पर तुम बोल दोगे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम है? नहीं। देखो यूनिसेलुलर एल्गी की बात नहीं कर रहा भाई साहब, यूनिसेलुलर एल्गी की बात नहीं कर रहा, ईस्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ईस्ट की बात नहीं कर रहा, यूनिसेलुलर एल्गी की बात नहीं, एल्गी की बात नहीं कर रहा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल की बात नहीं कर रहा, अमीबा की बात नहीं कर रहा, मल्टीसेलुलर एल्गी, ठीक है। मल्टीसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर फंजाई, ठीक है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको इरेज कर दूं, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये सारी हमने बात कर ली, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं जरा कि भाई ये तो हमने बात कर ली ग्रोथ होता क्या है, ये तो हमने बात कर ली ग्रोथ होता क्या, पर हमको क्या था, हमको ये पता ना करना था ग्रोथ होता क्या है। हाँ हमको ये पता करना था ग्रोथ होता क्या भाई, मेन्यू की ग्रोथ क्या होता है। मैं तो ये पता कर रहा था ना, पेपर का नाम था लिविंग थिंग, लिविंग वर्ल्ड, मेरे को तो ये पता चल रहा था भाई कैरेक्टरिस्टिक है, तो उससे हम पता चल सकता है, नहीं पता चल सकता कि कोई चीज लिविंग थिंग है या नहीं नॉन लिविंग थिंग। तो अगर ग्रोथ की बात करें तो तुम बोलोगे भाई देखो आपने जो जो एग्जांपल लिए वो सब लिविंग है, तो ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, नहीं। देखो ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा पहाड़ है, ठीक है। आगे पहाड़ की स्पेलिंग बोल रहे हैं पहाड़, ठीक है ना। धीरे धीरे से एक्सीलरेशन हुई, ठीक है, तेज हवाएं चली इसकी जिंदगी में, ठीक है, तेज हवाएं चली, ठीक है, उस पे इस पे मिट्टी जमा हो गई, मिट्टी जमा हो गई, भाई साहब बड़े हो गए, ठीक है ना, ये भाई साहब बड़े हो गए, तो इनकी भी ग्रोथ होगी, तो इनको भी लिविंग बोल दो, इनके साथ क्यों भेदभाव? हाँ ये भी तो बड़े हो गए, इनको इनको भी लिविंग बोल दो, इनके साथ क्यों भेदभाव? तो भाई ये चीज समझो, तुम बोलोगे भाई वो कोई बड़ा थोड़ी हुआ है, वो तो सिंपल उस पर एक्यूमुलेशन होती चली गई, एक्यूमुलेशन होती चली गई, एक्यूमुलेशन होती चलेगी, ठीक है। ये क्या हो गई, एक्यूमुलेशन होती चलेगी, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो हम इसको नहीं बोल सकते कि लिविंग है, हेंस हेंस तुम बोल रहे हो कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग में भी तो ग्रोथ हो रही है, बट वो एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। लेकिन कहीं अब जब भी हम बात करेंगे, अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, तुमको ऑर्गेनिज्म लग रहा है, तो कोई भी चीज है भाई तुमको नहीं समझ में आ रहा ना लिविंग है नॉन लिविंग है, और तो कल तुमने उसको जाके देखा इतना सा, और फिर कल देखा इतना हो गया, तुम बोलोगे भाई ये तो लिविंग है, ये तो बड़ा हो गया, ये तो लिविंग थिंग है, लेकिन तुमको तो ये पता ही नहीं होगा कि एक्सटर्नल ग्रोथ हुई है, इंटरनल ग्रोथ है। एक और पॉइंट सुनो जरा, सुनो, ग्रोथ शुड बी इंटरनल, इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए। लिविंग थिंग में इंटरनल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल नहीं होती है। बाहर से तुम्हारी बॉडी में कुछ लगा नहीं आके, इंटरनली तुम खा 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 के खा खा के खा खा के मतलब इंटरनली ग्रोथ हुई है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। क्लियर हो रहा है इस चीज को?
तो ग्रोथ शुड बी इंटरनल। भाई सब एमसीक्यू है ये सब, ठीक है। और एक्यूमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड, ये लिविंग नॉन लिविंग थिंग का एग्जांपल हो गया कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड होती है, एक्यूमुलेशन होता है तो एक चीज समझो, हर बार जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट देखूंगा तो मेरे को ये तो पता लगाना ही पड़ जाएगा ना कि भाई ये एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है कि इंटरनल ग्रोथ हो रही है। मतलब मेरे को तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, इतना दिमाग तो है ही नहीं अपने पास, हम पे तो है ना, ठीक है ना। तो एक चीज समझो, ग्रोथ कांट बी, एक चीज कैमरा चेक करो, इतनी खुशी, कैमरा अभी भी चल रहा है, समझ सकते हो। कांट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। तो लिविंग की ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई परेशानी इसके अंदर? कोई भी परेशानी? कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो कांट बी कंसीडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ भाई, बात करते हैं आगे। आ जाओ, ग्रोथ की बात कर ली, ग्रोथ में इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है। और एक चीज यार याद रखो, ठीक है, एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। एक चीज याद रखो, अपना जो स्टूडेंट वाला एक एटीट्यूड है ना, वो हमेशा होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी को, ठीक है। अगर मैं बोल दूं, चलो मैंने भी बोल दिया, मैंने हर कोई जिम्मेदारी से बोलता है, ऐसा नहीं कोई बिना जिम्मेदारी के। बट एक चीज समझो, थोड़ा सा तो अपनी मेहनत करनी भी पड़ती है। एक दो सवाल तो, अब मान लो तुम पुराना सवाल लेके बैठ गए और कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, या किसी और टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो तुम उसको बोलोगे नहीं ये बढ़िया नहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर टीचर अपना जो है कंटेंट डिजाइन करता है लेटेस्ट ट्रेंड को देखकर, ठीक है, क्या चल रहा है और क्या आ सकता है उसको देखकर। लेकिन पुरानी बुक है, जैसे दिनेश ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसमें भाई बहुत पुरानी, मतलब बहुत पुराने, मैंने खुद लगाई है, ठीक है, और काफी पुराने क्वेश्चन है, ठीक है, काफी पुराने। अब जो कि अब जो है कहीं ना कहीं वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, ठीक है, इवन सिलेबस का पार्ट भी नहीं, पर उसमें तो क्वेश्चन है ही ना भाई। दिनेश ऑब्जेक्टिव बहुत पुरानी बुक है, अच्छी बुक है, काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पर एक समझो, क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं करनी, क्वालिटी करनी, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखो, एक दो सवाल अगर इन टकराते भी हैं तो उसे लर्निंग लो और आगे बढ़ो, ठीक है। और ऐसा लगता है नहीं आ ही सकता है तो उसको नोट में डालो, उसको नोट्स में डालो, फिर याद रखो या मार्क करो, स्टार लगाओ उसके आगे, उस क्वेश्चन के आगे स्टार लगाओ, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड रखना है, ठीक है। ये नहीं होगा कि अड़ गए, अरे ये कहाँ से आ गया, चलो मैं जाऊंगा उसके नाम कमेंट करके आता हूँ, यार उससे तुम उस चीज से मिलेगा क्या? उससे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखो, ठीक है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, हाँ, क्या होता है रिप्रोडक्शन? देखो, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और प्रोजेनी मे बी सिमिलर और नॉट, ठीक है। अभी जो प्रोजेनी सिमिलर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तुमको पता है ना, एसेक्सुअल में कॉपीज बन जाएंगे, सेक्सुअल में कॉपीज नहीं बनेंगी, वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। अरे थोड़ा तो पढ़ के आएगा, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है भाई? प्रोजेनी क्या होता है? ई का शब्द बता दिया, ऐसा तो नहीं है ना भाई, ठीक है। प्रोजेनी क्या होता है? जो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, जो प्रोजेनी बनी आगे, जो कॉपीज तैयार की हैं उसी को प्रोजेनी बोल रहे हैं, ठीक है। या जो प्रोडक्ट बना है उसको प्रोजेनी बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, जो कि सिमिलर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर हो गया? मेन मुद्दे पे आओ। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको थोड़ा सा याद रखो। देखो, वैसे मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, लेकिन वैसा कुछ काम आएगा नहीं, ठीक है। तरीके से अगर देखें तो आगे तुमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना ही है और उसमें काफी चीजें पढ़नी है, पर चलो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ईस्ट है, ठीक है, जैसे फंजाई है, क्या है? फंजाई, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन तुमको देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर बनता है। अच्छा, ईस्ट है, हाइड्रा है,
क्या देखने को मिलता है, बडिंग देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। एल्गी है, ठीक है, प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस, ठीक है, इसमें तुमको देखने मिलता है क्या, फ्रेगमेंटेशन, क्या मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने मिलता है। अच्छा कि कोई यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि प्रोटोनेमा क्या होता है, प्रोटोनेमा क्या होता है। देखो प्रोटोनेमा बेसिकली मोसिस का जब वो बना हुआ ना बेसिकली रिप्रोडक्शन, तो उसमें एक स्टेज आती है प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है, एक स्टेज आती है एक्चुअल एडल्ट बनने से पहले एक स्टेज आती है प्रोटोनेमा, ठीक है, और एक स्टेज आती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेमा बोलते हैं। देखो इस तरह का कुछ स्टेज होता है, इस तरह का कुछ स्टेज होता है, ठीक है, वहां पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको पूरा समझा दूंगा तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब इसे मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हो यार, ठीक है, अभी काफी चीजें जाननी है तुमको, ठीक है। पंजाई स्पोर फॉर्मेशन देखने मिलता है, ईस्ट हाइड्रा में बडिंग देखने मिलती है, एल्गी, प्रोटोनेमा और मोसिस में फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कोई भी डाउट आता है मेरे से पूछो, कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन इन सब में तुमको देखने मिलता है, ठीक है। अब ह्यूमंस का बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, ठीक है। ऐसे तो भाई तुम लिखते चले जाओ, कितने लिखोगे, ठीक है, ऐसे तो लिखते चले जाओ, ठीक है। बात करते हैं कि देखो क्या हर किसी में रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा एक चीज एक मिनट, भाई अब बेबी कैमरा चल रहा है, इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते तुम, ठीक है ना। देखो रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो या फिर सुनो, देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो लिविंग है लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। भाई अगर चलो ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, अपनी बरादरी वालों की बात कर लें, तो ऐसे ह्यूमंस होते हैं ना जो कि इनफर्टाइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते, ठीक है, या कर नहीं रहे। भाई दोनों केस है, एक तो है कि कर नहीं सकते इनफर्टाइल है, एक है भाई मन ही नहीं है, कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो दोनों केस है ना, तो दोनों केस में तो ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई इसने रिप्रोडक्शन ही नहीं किया, ये तो भाई क्या बोलते हैं, ये तो लिविंग थिंग ही नहीं है, इंसान ही नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग है, ऐसा तो नहीं बोलोगे तुम भाई, हाँ ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो अगर कोई इनफर्टाइल कपल है, ठीक है, या फिर और भी एग्जांपल आते हैं जैसे कि इनफर्टाइल कपल, ठीक है, वर्कर बीज, ठीक है, वर्कर बीज, आगे पढ़ना है, सुनो पहला चैप्टर पढ़ रहा है, सुनो पहला चैप्टर का एग्जांपल याद करते चलो, वर्कर बीज है, ठीक है, म्यूल्स हैं, क्या है, म्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या हो, ये रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, म्यूल्स है, इनफर्टाइल कपल है, वर्कर बीज है, तो इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक। अच्छा तो इस चीज से तुम एक चीज समझ गए ना, तो भाई ये भी बात क्लियर है ना कि कोई चीज लिविंग थिंग है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं भी हो रहा तब भी तो वो लिविंग थिंग ही है, ऐसा तो नहीं बोला कि भाई नॉन लिविंग थिंग है। तो समझ गया ना क्या बोलना चाहता हूँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि रिप्रोडक्शन भी ने हमको धोखा दे दिया, रिप्रोडक्शन भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कांट बी कंसिडर, इनको भी हम नहीं बोल सकते, कंसिडर नहीं कर सकते कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं कर सकते, बट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक तो है, ठीक है। जैसे ग्रोथ की बात की थी, ग्रोथ भी कैरेक्टरिस्टिक थी ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक तो है पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, समझिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेगा भाई साहब। हाउ अनप्रोफेशनल यू आर, पानी साइडों में जाके पी सकते थे, कैमरा पे पीने की क्या क्या जरूरत थी, भाई गलती होगी, काट देंगे, तुमको कौन सा पता चल रहा है,
काट देंगे, ऐसे 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 क्लिप काट देंगे वहां से, तुमको कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है। तुमको धोखा दिया जाता है, धोखा, ठीक है। देख रहे हो, हम बोल के धोखा देते हैं, ठीक है। एटीट्यूड देख रहे हो, एटीट्यूड देख रहे हो, हम बोल के धोखा देते हैं। दुनिया में लोग बोल के धोखा नहीं देते हैं, हम बोल के धोखा देते हैं, हम धोखा दे रहे हैं, ठीक है, हम धोखा देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और जरा अगला आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। और एक चीज समझो, टेंशन वेंशन नहीं लेनी, चिल करके पढ़ो, क्या, चिल करके, ठीक है ना, ऐसे चिल चिल करने के चक्कर में, समझ लो, घर में पार्टी वार्टी मत कर लेना, ठीक है, मतलब एंजॉय करो पढ़ाई को, पढ़ाई को, ठीक है। मेटाबॉलिज्म देखो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं तब तक आप तो थोड़ी दिमाग में जाएगा। सम टोटल of all the chemical reaction occurring in body, ठीक है, occurring in body, the sum total of all the chemical reaction occurring in the, देखो हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है भाई, बतेरे रिएक्शन, बतेरे रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, और तुम्हारी क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, और कितने ही रिएक्शन है, ठीक है, और तुम्हारी बॉडी में लिखने को चले जाओ भाई, एक आते नहीं एकदम इतने साइड जो मान रहे हो, समझ जाओ कौन सा लिखूं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल, और जितने भी तुम्हारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना, इमल्सिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, लिखते चले जाओ, जो तुम्हारे मन में आए बोलते चले जाओ, जाप करते चले जाओ, ठीक है, बोल दो जो तुम्हारे मन में आए, रिएक्शन बोल दो, जो होता हो वो, ठीक है। तो जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उन्हीं सबको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उन्हीं सबको ही मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इतना परेशान हो जाते हैं बच्चे इसके अंदर भाई, इतना मेटाबॉलिज्म क्या होता है यार, इतनी बड़ी टर्म, इतनी ये है कुछ पढ़ने वाली चीज, क्या पढ़ने वाला है इसमें, हाँ, इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो यार इसको, इतनी इज्जत नहीं यार। मेटाबॉलिज्म में सम टोटल होता है केमिकल रिएक्शन बॉडी में जितने हो रहे हैं, बस बात खत्म, क्या करना है इतना, आओ जरा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या बोलती है एनसीईआरटी, नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, नो मेटाबॉलिज्म, नो नो मेटाबॉलिज्म, नो मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। अब तो क्लियर ही हो गया, अब तो क्लियर ही हो गया, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल होता है केमिकल रिएक्शन का ऑकरिंग इन द बॉडी, और नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, एनसीईआरटी ने बोल दिया, मैंने बता दिया आपको, और क्या चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन आती है कि भाई केमिकल एक मॉलिक्यूल दूसरे से मिलता है, एक दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे से मिलता है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल इधर से उधर जाता है, एक मॉलिक्यूल उधर से उधर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, क्या वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, हाँ जी वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। क्लियर हो गया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। और एक दुख भरी खबर, बीच में कैमरे ने धोखा दे दिया था, मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था और किसी ने नहीं सुना, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, आदत सी हो गई है मुझको, ठीक है। खैर आओ, मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, ये सारी चीज हमने बात कर ली, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर ली, नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये चीज नहीं पूछने वाला कोई इतना, तुमसे भाई साहब डेफिनेशन नहीं आएगी, भाई साहब डेफिनेशन नहीं आएगी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे, ए बी सी डी करके, ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं पेपर में, ठीक है, ठीक है। कहीं पहुंच गए रंग बिरंगी कलर लेके, डेफिनेशन लिखेंगे, सम टोटल, ये मैं पिंक कलर से लिख दूंगा, ये मैं ब्लू कलर से लिख दूंगा, मस्त नंबर मिलेंगे दलाल, ठीक है। देखो काम की बात सुनो, एनसीईआरटी बोलता है कि लिविंग रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। एक बार फिर कैमरा चेक कर ले, वाह चल रहा है। लिविंग रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी कैन बी a living can be not, it is already it is obviously is living reaction but not
आर लिविंग थिंग, ठीक है, बट नॉट लिविंग, ठीक है। देखो सुनो, लिविंग रिएक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो लिविंग रिएक्शन है, समझ रहे हो भाई, वो सब लिविंग रिएक्शन है। अब चीज समझो, मान लो हमारी बॉडी में ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसका नाम दे दो कुछ, क्या नाम दिया इसका बताओ, शंपू, रोहन, मोहन, मोहन, सोहन, क्या नाम दिया इसका, इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं अजय, ठीक है। आप ठीक है, मान लो अजय, ठीक है, इन भाई साहब की बॉडी में क्या हो रहा है, लिविंग रिएक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, लिविंग रिएक्शन हो रहे हैं, लिविंग रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है मेरी बॉडी में बन रहा है, ठीक है, अजय भाई साहब की बॉडी में बन रहा है, तो क्या ये इस टेस्ट ट्यूब में, ये प्यारी सी टेस्ट ट्यूब में मैं ग्लूकोज नहीं बना सकता? अरे बोलो बोलो, क्या मैं टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज नहीं बना सकता? बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। मतलब ये है कि मेरी बॉडी में जो लिविंग रिएक्शन हो रहा है मैं उसको बाहर परफॉर्म कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है ना, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, ठीक है। पर क्या भाई, इसमें ये लिविंग रिएक्शन हो रहा था, मेटाबॉलिज्म हो रहा था, मैंने बोल दिया कि ये तो लिविंग है, लेकिन इस टेस्ट ट्यूब में ये लिविंग रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, तो मैंने इसको नहीं बोला, मैं ये थोड़ी बोलूंगा ये टेस्ट ट्यूब क्या है, ये टेस्ट ट्यूब थोड़ी ना लिविंग हो जाएगी भाई, टेस्ट ट्यूब तो हमें पता है ना, टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं होती, तो इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी ना लिविंग बोल देंगे, समझ रहे हो, इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी लिविंग बोल देंगे। तो यही एनसीईआरटी बोलती है कि लिविंग रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी इज लिविंग, वो रिएक्शन तो लिविंग है, अगर टेस्ट ट्यूब में वो रिएक्शन कराओगे तो वो तो लिविंग है, ठीक है, बट नॉट अ लिविंग, ठीक है, बट वो लिविंग नहीं है, वो उसको तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल दोगे, ठीक है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल दोगे, ये टेस्ट ट्यूब को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो लिविंग है, समझ रहे हो। सुनो सुनो भाई, एनसीईआरटी बोलती है कोई भी अगर लिविंग रिएक्शन ह्यूमन बॉडी में हो रहा है या किसी की बॉडी में हो रहा है जो लिविंग है, उसको अगर मैं बाहर करा दूं तो वो रिएक्शन लिविंग होगा, लेकिन जिसमें करा रहा हूं वो चीज लिविंग नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो ना। देखो ग्लूकोज को तो हम बाहर भी बना सकते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ी जाती है लोगों को, ठीक है, तो दूसरों के शरीर में से निकाल के थोड़ी ना चढ़ा देते हैं, अरे भाई बाहर बनाते हैं फिर चढ़ाते हैं, ठीक है, इस चीज को समझो। तो ऐसा बहुत सारी, नॉट इवन ग्लूकोज यार, अरे ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है ना जो हम बाहर करा सकते हैं बॉडी के, ठीक है ना, बहुत ऐसे बतेरी रिएक्शन है ना जिसको हम बाहर करा सकते हैं बॉडी के, टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स है जिनको हम बाहर भी बना सकते हैं बॉडी के, ठीक है, लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में हम बनाएंगे उस टेस्ट ट्यूब को तो लिविंग नहीं बोल देंगे ना, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिविंग बोलेंगे, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिविंग बोलेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम लिविंग रिएक्शन जो हो किसी की भी बॉडी में परफॉर्म हो रहा है उसको मैं बाहर भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो लिविंग रिएक्शन हुआ, वो लिविंग रिएक्शन हुआ, लेकिन जिस अगर मान लो मैं उसको टेस्ट ट्यूब में कर रहा हूँ, किसी भी चीज में कर रहा हूँ, तो उस चीज को थोड़ी ना लिविंग, उस चीज को थोड़ी ना लिविंग बोल दूंगा, उस रिएक्शन को लिविंग बोलूंगा, वो रिएक्शन तो लिविंग है लेकिन उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बस आओ आगे, आओ आगे, कैमरा चेकिंग, कैमरा चलता हुआ, और हम इस लेक्चर के, जी हाँ, आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, अब जान के बहुत खुशी होगी, अब किसी की नींद ना खुली हो तो खुल गई होगी, और देखो मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, लिख चुका हूँ बोर्ड पे, समझाता हूँ दोबारा, मैं पढ़ा चुका था यार, कैमरा बंद हो गया, ठीक है। सुनो, कॉन्शियसनेस क्या होता है, हम कॉन्शियसनेस की बात करें, देखो कॉन्शियसनेस होने का मतलब क्या है, देखो इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, कॉन्शियस का मतलब होता है आसपास की चीजों को लेके चिंतित होना, यही इंग्लिश का वर्ड, इसका ये मतलब निकाल सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा, साइंटिफिकली अगर हम बात करें, साइंटिफिकली बात करें तो इसका मतलब होता है अवेयरनेस टुवर्ड्स सराउंडिंग, अवेयरनेस टुवर्ड्स सराउंडिंग, रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग, सेंस सराउंडिंग, ठीक है, इस ये होता है तुम्हारा कॉन्शियसनेस का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे सेंस वर्ड को ज्यादा वो तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्रैंकली समझना है इसको, मैंने लिखा है सेंस सराउंडिंग, आप चीज समझो, चीज समझो, देखो देखो सुनो, तो ये चीज समझो कि मैंने क्या बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, whether it is prokaryotes, whether it is यूकैरियोट्स, they all have consciousness, they all have consciousness,
क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज समझो कैसे समझ में आए कि प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में दोनों में कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स तो पता है ना भाई, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज अमीबा है, क्या है, एक अमीबा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो क्या कॉन्शियसनेस है उसके अंदर? तुम तो बोलोगे भाई अमीबा है, मैं उस पर जाऊंगा, टेस्ट ट्यूब में रखूंगा उसको, ऐसे करके पिन मार दूंगा, वायलेंस हत्या कर दूंगा उसकी, ठीक है। तो भाई उसके पास क्या कॉन्शियसनेस, बस अगर होती तो मेरे को देख लेता, वो छुप जाता, हट जाता। नहीं यार, वही तो मैं तुमको, वही मेरे को ना, कि यहाँ पे कहीं कंफ्यूज ना होता कि मैंने लिखा सेंस सराउंडिंग या रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग। तो ये चीज देखो, एक चीज समझो, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है टेक्निकली, एनसीईआरटी में नहीं इतने उससे समझाया। टेक्निकली का मतलब क्या है कि आसपास सराउंडिंग जो है और वो जो ऑर्गेनिज्म है उस समय आसपास में क्या होनी चाहिए, मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है ना अगर, तो वो भी क्या है, कॉन्शियसनेस, तो वो भी क्या है, कॉन्शियसनेस है। आसपास सराउंडिंग में अगर मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है वो भी क्या है, कॉन्शियसनेस है। भाई मटेरियल एक्सचेंज कैसे हो रहा है, अमीबा को कैसे पता कि आसपास कोई प्रे है, ठीक है, कि आसपास फूड है, उसको कैसे पता, कैप्चर कैसे न्यूट्रिशन है। अमीबा पढ़ के आयो, नहीं पढ़ के आयो, 10th में पढ़ के आयो ना, तो पता होगा, ठीक है। नहीं पढ़ के आया तो मेरा वाला लेक्चर देख लेना, बढ़िया वाला, उसमें बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो उसको कैसे पता कि भाई आसपास फूड है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, उसको इसलिए पता है, उसके पास आंखें नहीं है, उसके पास सेंस रिसेप्टर नहीं है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो आसपास फूड है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इस चीज को समझो। अच्छा, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है, दोनों में ही हमको फोटो पीरियड इफेक्ट देखने मिलता है। और एनिमल्स की बात करूं तो सीजनल ब्रीडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फोटो पीरियड इफेक्ट क्या होता है? देखो, फोटो पीरियड इफेक्ट, अभी थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, अभी मैं तुमको नहीं समझा सकता फोटो पीरियड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। वो जो प्लांट ग्रोथ है हार्मोन वाला चैप्टर आएगा उसमें बता सकते हैं, अभी नहीं बता सकते, ठीक है, काफी लंबा खिंच जाएगा यार, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटो पीरियड इफेक्ट, और क्या इंग्लिश बोलिए भाई, प्लांट्स एंड इंग्लिश, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, सीजनल ब्रीडर में हमको फोटो पीरियड इफेक्ट देखना होता है। अगर यहाँ पे किसी को डाउट आता है तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ, रुक जाना, सब्र कर लेना, क्लियर कर दूंगा बाद में, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी भावनाओं से भरी बात, अगर कोई, एक मिनट क्या मैं चेक करूंगा, हाँ हाँ, तो अगर कोई कोमा पेशेंट है, मान लो, तो कोई क्या है, कोमा पेशेंट है, अगर तो कोई कोई कोमा पेशेंट है तो क्या तुम उसको लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे? अगर कोई कोमा पेशेंट है उसको लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे, बताओ। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया लिविंग है, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया नॉन लिविंग है, ठीक है। देखो सुनो, सस्पेंस से पर्दा उठा, ठीक है। तो बताओ मेरे को, कोई अगर कोमा पेशेंट है तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। सॉरी यार, कैमरा बंद हो गया था, ठीक है। तो बताओ, कोई जो कोमा पेशेंट है उसको तुम लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे, ठीक है। तो आओ जरा, कोमा पेशेंट, देखो, चलो एक बात सुनो, छोड़ दोगे इसको यहाँ पे, छोड़ दोगे, चलो छोड़ दो। इस सवाल के साथ चलो इस लेक्चर का अंत करते हैं, हमारे पहले लेक्चर जो था हमारा इस जर्नी का, उसको अंत करते हैं इस सवाल के साथ कि कोमा पेशेंट जो है वो लिविंग होता है, वो लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है, वो लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क के साथ, सवालों के साथ, एक सवाल के साथ इस लेक्चर का अंत करते हैं, ठीक है। ऐसे अनेक लेक्चर आने वाले, अनेक लेक्चर आने वाले, ठीक है। और बस, ठीक है, बस मेरे को बताना, और इस सवाल का जवाब देने के बाद को मिलेगा एक इनाम, ठीक है, एक इनाम। इनाम क्या होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, बस ऑब्वियसली भाई, वो मैं डिसाइड करूंगा, अथॉरिटी मेरे पास रहेगी उसकी इनाम डिसाइड करने की, ठीक है। कॉमन पेशेंट लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, ये जरूर बताना मेरे को, ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर, इस लेक्चर का अंत करते हैं, नॉट चैप्टर, एक लेक्चर और आएगा, एक लेक्चर और आएगा, 2 लेक्चर अभी इसमें चाहता हूँ मैं, ठीक है, 2 लेक्चर और आएंगे। और कोमा पेशेंट मेरे को बताओ कि लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ आपने कितना सीखा, आप कहीं भी मेरे को बताओ यार, ठीक है। और जो सही सबसे पहले बताएगा उसको मिलेगा इनाम, ठीक है। और ये जरूर बताना कि तुमको पहला लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू अ बेस्ट कंटेंट, ठीक है, बट मेरे को बताना कि तुमको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है।
और जितनी बातें हैं वो हम करते रहेंगे, ठीक है। ढेर सारी बातें तुमसे करनी, ठीक है, आगे हम करते रहेंगे। तो जरूर बताना मेरे को कि तुमको लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।